episode of Open Mic with हुदा and Dua. जी, क्या मेरी तरफ क्या देख रहे हो? पहले सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन का बटन दबाएं। बाद में मैं बताती हूँ कि हमारे आज किस बारे में बात करनी है। जरा जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने लोगों के साथ हो सकता है शेयर करें, हमें सपोर्ट करें और हमें अपना ज्यादा सा प्यार दें। हाँ, और अच्छे कमेंट्स भी करें। हाँ, अच्छे कमेंट्स भी करें। कल एक बहुत नेगेटिव कमेंट आया, लेकिन कोई बात नहीं भाईजान, थैंक यू वेरी मच कमेंट करने का। हम इसी में कुछ कमेंट नहीं, आप करें, जितने कमेंट्स हो सकते हैं करें, लेकिन हम एक वीडियो कमेंट्स पे भी बनाएगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नेगेटिव करें, जो मर्जी करें, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव हो तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, नेगेटिव ही करें। चले, आज जैसा कि आपने टाइटल में देखा है, हम आज बात करेंगे सोशल सर्विसेज। यहाँ पे यूरोप में तकरीबन हर घर में, हर दूसरे घर में, हम कह सकते हैं हर घर में नहीं, लेकिन मोस्टली जो नई फैमिलीज आ रही हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि उनके बच्चों को सोशल सर्विस वाले, वेलफेयर वाले वो लेके जा रहे हैं। तो वालिदैन का कहना है कि हमारे बच्चे किडनैप हो रहे हैं, हमारे बच्चे किडनैप किए जा रहे हैं और बिला वजह किए जा रहे हैं। और आए दिन हो रहा है, रोज कोई ना कोई स्टोरी सुनने को मिलती है। और इसके हम लोग आपके साथ कुछ वाकयात भी शेयर करेंगे कि जिनके बच्चे लेके गए, क्यों लेके गए, क्या वजूहात थी उनके पीछे, और फिर हम हम लोग अपने हिसाब से, जितना हमारा अपनी एक सोच है, एक जैसे हमने भी एक टाइम गुजारा, इधर काफी टाइम गुजारा है, जॉब्स की है, इन लोगों में रहे हैं, हमें भी पता है कि ये सोशल वाले आके क्या बोलते हैं बच्चों को, किस तरह आप लोगों ने, जैसे अगर मैं किसी जगह पे जॉब कर रही हूँ और मेरे सामने बहुत ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मतलब कि मुझे क्या स्टेप करना चाहिए, मुझे बच्चों को ऑब्जर्व डेली बेसिस पे कैसे करना है, मैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। और जो कुछ इधर हुआ है वो बताएंगे, और बाद में आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइडेंस देंगे। गाइडलाइन की बहुत ज्यादा जरूरत है कुछ लोगों को, हमारे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान ही बहुत ज्यादा फैमिलीज हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है, हादसे हो रहे हैं, तो हम उस पे मजीद रोशनी डालेंगे। एक्चुअली कुछ अभी नई फैमिलीज आई हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, जब आप यूरोप में आते हो आपको लैंग्वेज भी समझ नहीं आती है, और कुछ ऐसा होता है कल्चर, जो हमारा कल्चर इतना डिफरेंट होता है, और हम लोग आके भी इन मुल्कों में जाहिर है एकदम से तो आप अडॉप्ट नहीं करते ना उनका ट्रेडिशन का, कल्चर और उनका हर चीज। हमारा रिलीजन डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारा ट्रेडिशन डिफरेंट है, तो हम लोगों ने उसी को लेके चल रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीजों में हमें बहुत चीजों की एहतियात करनी पड़ती है, जो कि होते हैं हमारे, एक्चुअली क्या है, हमारे मुल्कों में थोड़ा इतना ख्याल नहीं रखा जाता है कि ये बच्चों के बारे में कि उनके बुनियादी हकूक क्या है और उनका क्या क्या उनके राइट्स हैं। तो यहाँ पे हर चीज को वो बहुत ब्रीफली देखते हैं। यहाँ पे जब आप आते हैं एज अ रिफ्यूजी, जब आप आते हैं या वैसे आप मूव हो रहे हैं, तो बेसिकली मेन चीज जो देखी जाती है वो ये कहते हैं कि ये बच्चे हमारे हैं, ये हमारी एक तरह की वो प्रॉपर्टी लेते हैं, कि मतलब कि इन्होंने, ये हमारा फ्यूचर है, इन्होंने कल को कुछ करके देना, हमारी अगली जनरेशन है, वो हर बच्चे को इक्वल रखते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं इन्होंने कंट्री को लेके आगे चलना है, इनमें बहुत से इंजीनियर छुपे हुए हैं, बहुत से डॉक्टर छुपे हुए हैं, तो हम वो हमारे बच्चे जाया ना हो, तो वो ये इस चीज को इस तरह लेके चलते हैं कि ये सरमाया है हमारे कंट्री का, जो कि हमारे मुल्कों में सरमाए को तो जाया ही कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर करवा के तो क्या क्या नहीं होता, चाइल्ड अब्यूज, ये वो, खैर इन मुल्कों में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारी फैमिलीज बहुत सफर कर रही हैं। ऑनेस्टली मुझे दुख भी होता है कि मुझे अभी कुछ दिन पहले भी मेरी एक दोस्त भी मिली थी, उनसे भी बात हो रही थी इसी टॉपिक पे। तो एक ही स्कूल में तकरीबन 1000 केसेस हुए हैं, और मोस्टली वहां पे जो जिनके बच्चे गए हैं सोशल के पास वो तकरीबन पाकिस्तानी फैमिलीज हैं। तो इसलिए बाकी और भी हैं, अरबी ज्यादा सीरियन, सोमालिया के हैं, बहुत ज्यादा सोमालिया की फैमिलीज हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि चलो हम पाकिस्तानी अपने बहन भाइयों को थोड़ा सा एक गाइडलाइन आने वाले हैं, उनको बताएं कि कैसे आप अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं। पहले आपको ये बताएं कि ये क्यों आपके बच्चे कहाँ से आपके बच्चे जो हैं वो इस चीज में उनको लेके जाने का उनको मौका मिल सकता है। तो आप उन चीजों का बहुत ख्याल रखें। एक तो है कि बच्चों की आपकी अपॉइंटमेंट्स आती हैं, डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट्स आती है, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स आती हैं, स्कूल मीटिंग्स होती हैं, आपने कभी भी कोई चीज मिस नहीं करनी। और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अगर आपकी कोई इमरजेंसी है तो पहले आप उनको गुड टाइम पे उनको आप नोटिस भेजें कि भाई हम ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आप चेंज कर दें। ये नहीं कि आप जा नहीं रहे हैं और बाद में कह रहे हैं ओहो हम भूल गए, हम मिस कर गए, नहीं। यहाँ पे आपको हर चीज प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी, और आप उस चीज को सीरियस लें। आपकी स्कूल मीटिंग्स है, वो कहेंगे कि जी आप सीरियस नहीं अपने बच्चे के बारे में सुनने के लिए, उसकी प्रोग्रेस के बारे में आप मीटिंग मिस कर रहे हैं,
तो आप अपने टाइम पे जाएं, टीचर से भी आप कांटेक्ट अच्छा रखें, और टीचर्स के साथ, और बाकी जब आपका बच्चा स्कूल जाता है वो वेल ड्रेस हो, साफ सुथरा हो, बच्चे के नेल्स कटे हों, बाल साफ हों, और बच्चे का यहाँ पे तो आपको पता है कि लंच स्कूलों में ही मिलता है, ज्यादा तो स्कूल्स में मिलता है, मतलब लेकिन कुछ कंट्रीज में लंच बॉक्सेस घर भेजते हैं, जैसे मुझे नहीं पता जर्मनी वगैरह में बच्चे घर से लेके जाते हैं, लेकिन यूके में आप स्नैक्स लेके आ सकते हो, ओनली फ्रूट स्नैक्स, वो भी एक प्रॉपर तरीके से बच्चे को अच्छे तरीके से आप पैक करके दें, और डेली बेसिस पे दें। अगर तो टीचर्स की डिमांड है कि आपका बच्चा फ्रूट लेकर आए डेली, तो आप कोशिश करें कि अगर ये चीज नहीं है, अगर कोई चीज खत्म हो जाती है, आप उसकी जगह कुछ और दे दें बच्चे को, लेकिन दें, ये नहीं कि आपका बच्चा। और बच्चों का बैग भी प्लीज लाजिम चेक किया करें, जैसे उनका कोई लंच रह जाता है, कोई फ्रूट उसने नहीं खाया, सफाई रखें। जैसे मैं एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, मैं जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस है कि एक सोशल का ग्रुप आया था, और उन्होंने हमें इवन पूरी गाइडलाइन दी थी कि आपने क्या क्या चेक करना है। बच्चे का देखना है, बच्चे से स्मेल तो नहीं आ रही है, बच्चा नहाया हुआ है, बच्चा कितना एक्टिव है, ठीक है, क्लास में एक्टिव है कि नहीं है, कोई उसको डिप्रेशन तो नहीं है बच्चे को, बच्चे किसी स्ट्रेस से तो नहीं गुजर रहा है, और कहीं पे भी बच्चे को थोड़ा सा भी मार्क है, आपने पूछना है कि ये मार्क आपको क्यों है। ये सब हम पूछना है कि बच्चे के कहीं अगर आप पास से गुजर, उसके कपड़े गंदे तो नहीं है, उसके नेल्स गंदे तो नहीं है। ये एक्चुअली ये वो दुआ वही बात कर रही है कि ये स्कूल टीचर थी, तो इन्होंने अभी उसी के बारे में बात करें कि सोशल वाले स्पेशल आके टीचर्स के साथ मीटिंग करते हैं कि आपने ये चीजें चेक करनी है और हमें इन्फॉर्म करना है। अगर आपने जरा सा भी किसी बच्चे में कुछ देखा है तो यू हैव टू इन्फॉर्म अस। और उन्होंने और इवन कि वो ये भी बोलते हैं कि आपने बच्चे को पूरा अपने एतमाद में लेना है, पूरा अपने मतलब कि वो आपके साथ शेयर कर सके। अगर फर्स्ट टाइम में नहीं शेयर करता, आप उसको थोड़ा टाइम दो, और इसमें और बच्चे को ये भी बताओ कि इसमें हम आपके घर वालों को कुछ नहीं बताएंगे, कि उधर से डायरेक्ट कॉल पुलिस को होगी, उधर से डायरेक्ट हमें कॉल होगी, और फिर हम उधर से हम बच्चे को जो से ले जाएंगे। और यही बात है ऐसे ही लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं कहती कि वो आपके बच्चों का गलत चाहते हैं, वो आपके बच्चों को सेव करना चाहते हैं। कुछ होता है घर में, जैसे कि मियाँ बीवी बहुत लड़ते हैं, ठीक है, अब कोई हस्बैंड ऐसे होते हैं कि वाइफ पे तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, मतलब कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड ही करे, कुछ वाइफ भी करती हैं। तो बहुत ज्यादा इस वायलेंस की वजह से बच्चे के दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। जैसे कोई बच्चा छोटा है, वो देख रहा है अपने माँ बाप को मसलसल लड़ता हुआ, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपके माइंड पे रह जाएगा। वो एक स्टेम जो वो फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाता है, फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता है। हाँ, मेरी वो एक छोटा सा वाकया कि मैं फैमिली को जानती हूँ, तो वो छोटा सा बच्चा था, वो 4 इयर्स का था, उसने जाके कहा क्लास में अपने फ्रेंड को, आज मेरी मामा ने मेरे पापा को मारा। तो उसे बच्चे ने जाके टीचर को बता दिया, तो टीचर ने उसकी माँ को मीटिंग में बुला लिया कि क्या आपने आपका बच्चा स्कूल में आके ये कह रहा था कि मेरी मामा मेरे पापा को मारती है। तो वो हंसना शुरू होगी, कहती है आप मेरी हाइट देख लो, मैं तो शायद 4'7" की हूँ, तो मेरा हस्बैंड तो कोई 6 फीट का, तो मैं इतने बड़े बंदे को कैसे मार सकती हूँ। वो हम मजाक कर रहे थे, हम खेल रहे थे, तो उसको उसने उस तरह बयान किया। बच्चे कोई भी स्टोरी सुना सकते हैं। और कई दफा ये होता है कि डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट्स हैं, अगर वो मिस हुई, तो मैं एक फैमिली को जानती हूँ, उनके बच्ची की, उन्होंने कहा कि हमारी 2 दफा डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट मिस हो गई थी, हमारे लोग जॉब्स करते थे हम लोग, तो हम नहीं लेकर जा सके। तो 3rd लेटर उन्होंने कहा था कि अब सोशल में केस चला गया, क्योंकि आपने 2 अपॉइंटमेंट्स पे आप बच्ची को नहीं लेकर आए, हमने उसका सारा वो मायना करना था, उसका चेकअप था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारी नई आने वाली फैमिलीज इनको इम्पोर्टेंट वो नहीं समझते। तो इसलिए कोई भी अपॉइंटमेंट्स मिस ना करें। कोई भी आप डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है, स्कूल की है, कोशिश करें टाइम पे पहुंचे। और अगर आप नहीं पहुंच सकते, आप टाइम पे कॉल करें कि भाई हमें न्यू अपॉइंटमेंट दे दें, और आप न्यू अपॉइंटमेंट पे कोशिश करें कि आप जाएं। अगर आपकी 2 अपॉइंटमेंट मिस हो जाती है, 3rd पे आपके ऊपर वो एक्शन ले लेते हैं। और दूसरी बात, वो अब कई फैमिलीज आई हैं, ऑयल वगैरह बहुत यूज करते हैं बालों में, और वो स्मेली स्मेली होती है, वो ऑयल्स होते हैं, तेज वो स्मेल होते हैं। भाई आपने अपने बच्चों के बाल इतने खूबसूरत करने का आप लोगों को शौक है ना, तो आप ऐसा करें कि आप वीकेंड्स पे ऑयल यूज करें, बच्चों की मसाज करें, वीकेंड्स पे करें। आपके पास 2 दिन होते हैं, सैटरडे संडे, जो मर्जी करें। हाँ जी, इवन कि अगर बच्चे स्कूल से घर आ रहे हैं, आप उसके बाद भी अपना एक्सपेरिमेंट बच्चों पे ट्राई कर सकते हैं। वो जो तेज खुशबुओं वाले आप ऑयल यूज करते हो, वो आप तब भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो लगा के आपने बच्चे को भेजना है।
इधर ही मैं बात करूं, एक मूवी आई थी मिसेस चटर्जी चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। रानी मुखर्जी थी उस मूवी में, और वो भी रियल बेस पे रियल स्टोरी बेस थी। और उसमें जो मेन उसका जो करेक्टर था, जो उसका मेन करेक्टर था, वो दीपिका चटर्जी पे वो स्टोरी बनी है। और उसमें पूरा एक बताया है कि क्या उसके साथ हुआ क्या नहीं हुआ। उधर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि सोशल वाले आपको कीप ऑब्जर्व करते हैं, उनको जरा थोड़ी सी भी बात का पता चल जाता है, जैसे बच्चा स्कूल पे नहीं टाइम पे नहीं जा रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे, और इवन के जब वो घर आके भी देख रहे थे हस्बैंड उसको मतलब कि वायलेंस चल रहा था, वायलेंस उसका हस्बैंड उसको रूम में वो भी था। लेकिन उसमें पता है कि एक पॉइंट क्या था कि माँ बच्चे को फोर्सली खाना हाथ से खिला रही थी। अब आप ये देखिए कि ये लोग इसको फोर्सली समझते हैं कि आप बच्चे के मुंह में खाना कहते हैं इसको, अगर आप हाथ से बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो। और वैसे भी मुझे याद है मतलब कि इधर ये कहा जाता है कि जितना आपका हाथ है उतना खाना खाओ, उतना पोर्शन खाओ। जैसे बच्चे का हाथ छोटा होता है तो उसमें जितना पोर्शन आता है वो पोर्शन बच्चे को खिलाना इनफ है। वो एक वो मेरी हम पाकिस्तानी में नहीं मेरी वो एक फ्रेंड है, उसने बताया, मेरी फ्रेंड है, उसने बताया कि वो डॉक्टर के पास लेके गई अपनी बच्ची को, तो वो जरा वेट उसका प्रॉपर नहीं था, उसकी एज के हिसाब से कम था, तो वो बहुत परेशान रहती थी कि मेरी बच्ची की वो ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा आप क्या खिलाती हो पूरा, क्या कहती मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं इसको फोर्सली खिलाती हूँ 3 टाइम्स फूड। तो डॉक्टर चुप करके उसको कहता है कि अगर आपको मैं इधर बिठा के जबरदस्ती चम्मच आपके मुंह में डालूं और आपका नहीं दिल करा तो मैं जबरदस्ती आपके साथ करूं तो आपको कैसा फील होगा? उसने कहा मुझे अच्छा फील नहीं होगा। तो कहता है बच्ची को भी ऐसा फील होता है और आपको ये अलाउ नहीं है। ये फीलिंग्स को बहुत तो आप क्यों उसको फोर्सली नहीं, आप अलाउ ही नहीं, आपको जितना उसका दिल करता है आप उसको उतना दे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हम आपसे करना चाहते हैं, आगे भी और बातें होंगी। तो हम आते हैं मेन साइड पे। अच्छा सॉरी, आप मूवी की बात कर रही थी। तो उसमें कस्टडी जो सी है वो ले ली जाती है दोनों से, और फिर उसके भाई को दे दी जाती है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मेन रोल जो प्ले करते हैं वो दोनों मियाँ बीवी करते हैं। बीवी को बहुत पहले एक स्टेप ले लेना चाहिए था, जब उसको उसका हस्बैंड मार रहा था या कुछ इस तरह का अब्यूज हो रहा था उसके साथ। और मुझे नहीं समझ आती कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। नहीं दुआ, मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली आप जो कह रही हो वो चीज नहीं थी। वो चीज थी कि हमारी सब चीजें देखते हैं इंडिया पाकिस्तान में औरतें यूज टू है कि बंदा भाई थोड़ा बहुत चीख सकता है, थोड़ी बहुत गालियां दे सकता है, तो ये घर का कोई काम नहीं कर सकता, घर का कोई काम नहीं। वो तो आके जी वो बाहर से जॉब करके आया, सोफे पे रिमोट दे दो बस, और चाय भी पेश करो, खाने भी पेश करो। इस चीज पे ये बाद में एपिसोड करेंगे, इसमें हम बाद में आएंगे। मैंने ये एपिसोड करी, सिर्फ हस्बैंड नहीं वाइफ भी कुछ बहुत कमियां हैं, वो मैं बाद में बात करूंगी उनके बारे में। हल्की हाथ में डालिए, हल्की हाथ वाली है, मैं उनके बारे में बाद में बात करूंगी कि वो जो नहीं दोनों तरफ होता है, हस्बैंड्स भी और वाइफ भी। कुछ हैं, कुछ हस्बैंड्स हैं जो कि ये घर में ना ये आप लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट और अपने एक दूसरे के राइट्स और ड्यूटीज का ना ख्याल रखना चाहिए। खैर वो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आजकल का माहौल है जब सब जॉब्स करते हैं तो आपको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो ये जो उसने हुआ था, उसने चलो किसी तरह अपने बच्चों को इंडिया जाके अपने बच्चों को वापस ले लिया। उसने बहुत बड़ी फाइट की है, उसने बहुत बड़ी फाइट किया, लेकिन बाद में आपको स्टेप लेने से अच्छा है कि आप पहले स्टेप लेती आप, क्योंकि आप वो औरत जो जिस तरह मूवी में दिखाया गया और जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली वो काफी डिप्रेस्ड हो गई हुई थी। उसे बच्चा भी नहीं संभाला जा रहा था, घर का काम भी नहीं हो रहा था, वो इतनी चीजों पर फोकस नहीं कर सकती। मैं एक सिंपल सी बात करती हूँ, वो इसलिए है कि जब इंडिया पाकिस्तान में जो वेल सेटल्ड फैमिलीज हैं, हम अब क्या होता है उधर पाकिस्तान में हमारे घर में जाओ तो जी खाना बनाने वाला भी आ जाता है, काम करने वाली भी आ जाती है, और आपके पास ड्राइवर भी, और आपको कुछ करना नहीं पड़ता वहां पे। और जब इन मुल्क को में आते हो, आप इन कंट्रीज में आके रह रहे हो, तो इधर आपको हर काम अपना करना पड़ता है। तो जब वो औरत के ऊपर इतनी ज्यादा, क्योंकि हमारे मर्दों का तो वो एक मेंटली वो सेपरेट एक वीडियो नहीं वो ठीक है, नहीं मेरा कहने का मतलब है कि वो फिर औरत के ऊपर इतना उसको स्ट्रेस ले लेती है इस चीज का। मेरी एक फ्रेंड है, उसने बात की कि उसकी सिस्टर आई पाकिस्तान से उसको विजिट करने यहाँ पे यूरोप में, तो वो आई तो उसकी तरफ वो रही है एक दिन, तो वो बिलोंग करते हैं बहुत वेल सेटल्ड फैमिली से। तो वो कहती है कि वो मेरी सिस्टर आके मुझे देख के कहती है कि तुम खाना भी खुद बनाती हो, लॉन्ड्री भी खुद करती हो, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हो, लेने जाती हो, तो मुझे तो अगर कोई 1 अरब भी दे तो मैं ऐसी लाइफ को मैं तो लात मार के जाऊं यूरोप को, मैं क्यों रहूं यहाँ पे। कहती हिम्मत है तुम लोग यहाँ पे रह रहे हो। बात वही होती है कि जब
उस तरह की अच्छी फैमिलीज भी आती हैं। हाँ, लेकिन आपको पता है मीन्स अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है, आप स्ट्रेस में आ गए हो, आप नहीं कर सकते, आप जाके उन लोगों से कुछ ऐसी भी इधर लोग हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस चीज में भी। मैं अभी मैं यहाँ पे एक पॉइंट करूंगी, आप मेरा पॉइंट सुने। सोशल सर्विसेज का अगर आप सर्च करो तो उनका जो मेन मकसद है वो ये है पेरेंट्स की हेल्प करना बच्चों की अपब्रिंगिंग में। क्योंकि पेरेंट्स को अगर थोड़ी हेल्प चाहिए और उनको कुछ गाइडलाइन चाहिए, कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे लेट होते हैं, जिनको पता नहीं चलता कि उनको कैसे करना है, जिनके पास जिन्होंने अपने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया होता। तो ये तो होते हैं ना कि बहन भाइयों के बच्चे देखे या इधर उधर देखे जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये उनको बकायदा गाइड करती हैं, बकायदा एक बंदे की ड्यूटी लगाते हैं जो उनको आके बताता है कि आपने बच्चे को फीड कैसे करवाना है, कैसे उसकी केयर करनी है, कैसे उसको रखना है, कैसे उसको सुलाना है, कैसे उसको देखना है, हर चीज का वो बताते हैं। एक सेकंड, मेरा पॉइंट पूरा क्लियर। तो मेन सोशल का मकसद जो है ना वो है पेरेंट्स की हेल्प करना। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं, सॉरी टू से, ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे लिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारी पैसे की गेम है। जैसा कि उस मूवी, जिस मूवी की आप बात कर रही हो, थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा उसमें भी उन्होंने मेन पॉइंट यही रखा है कि ये कोई है अंदर से पैसे की गेम है, क्योंकि नहीं कहा नहीं जा सकता। जो गवर्नमेंट, अगर तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के होते ना सोशल सर्विसेज, अब प्राइवेट लोग अंदर आ चुके हैं। और प्राइवेट लोग क्यों अंदर आए हैं? ऑफकोर्स उनका एक बिजनेस है। अगर मैं आज अपना क्लिनिक भी खोलती हूँ या कुछ और स्कूल खोलती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो ऑफकोर्स मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा काम आए, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। अगर मेरा क्लिनिक है तो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स आए मेरे पास, मेरा तो यही मकसद होगा ना। तो ये अगर सोशल सर्विसेज, तो उनका क्या मकसद है पीछे कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, गवर्नमेंट से हम ज्यादा से ज्यादा हेल्प लें। लेकिन अगर आप हैंडल नहीं कर सकते हो, आप पहले जाओ और वो नहीं, जब वो ऐसे करते हैं तो वो छोटे छोटे इश्यूज। अभी मैं एक रिसेंटली आपको छोटा सा एक यहाँ पे इंसिडेंट बताती हूँ, अभी सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है। अमेरिका की सिंगल मदर है बुशरा अहमद, उनका 4 साल का बच्चा ले लिया। अब वो कहती है मेरा 4 साल का बच्चा जबरदस्ती किडनैप करके लेके गया, कोई इनका नहीं था। अब आपको याद है, हम लोग बता रहे थे कि जो पूरे वर्ल्ड में जो आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, बच्चों की अपब्रिंगिंग में जो सबसे बेस्ट कंट्रीज है, फर्स्ट 5 में सर्वे में आ रहा है कि जो ना पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली सर्वे हुआ 2022 में नंबर 1 में डेनमार्क आ रहा है, जिधर बच्चों की अपब्रिंगिंग रेजिंग जो उनसे बहुत अच्छी होती है। नंबर 1 में डेनमार्क है, नंबर 2 पे नॉर्वे है, नंबर 3 पे स्वीडन है, नंबर 4 पे फिनलैंड है, 5 पे कनाडा है। सबके नाम नहीं वो छोड़ दे, मैंने कोई बात करी थी, मैं इसलिए पूछा। मैं कुछ और कंट्रीज का आपको नाम बताऊंगी। 12 पे जर्मनी, ओके, 14 पे यूके, 23 पे अमेरिका है, हाँ, मैं और इसीलिए 22 पे पोलैंड है। यही मैं बात कर रही हूँ कि अमेरिका किस नंबर पे है? 23 पे। और अमेरिका का ये केस है, अमेरिका का ये केस है, वो 23rd नंबर और मैं इधर बता दूं कि उसमें पाकिस्तान का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं है, इवन कि इंडिया का नाम है 81 पे। हाँ, अच्छा वो छोड़े। अब उस लड़की ने कहा कि 4 साल का मेरा बच्चा छीन के लेके, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मैं वकीलों के पैसे नहीं दे सकती, मैं फाइनेंशियली इतना वो स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मेरे साथ नहीं, सोशल वाले लेके गया उसका बच्चा। लेकिन तो उसके बावजूद उन्होंने, वो कह रही कि अभी तक वो फाइट कर रही है, और वो कह रही मुझे बच्चे से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। और दूसरी तरफ दूसरा एक कपल है अमेरिका का, वो अमेरिकन कपल है, उनके 2 बच्चे थे। वो सिर्फ माँ बच्चे को लेकर गई है, उसको थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो लेके गई है एक्सरे वगैरह करवाने के लिए, डॉक्टर के पास लेके। अमेरिकन फैमिली है, अमेरिकन कपल है, और उन्होंने बच्चों को जब लेकर गए हैं, उसने कहा जी बच्चे का फ्रैक्चर आ रहा है रिब्स में ना, तो हम लोग उसका एक्सरे करेंगे। उन्होंने एक्सरे किया है, उन्होंने देखा है, उन्होंने एक्सरे करके उनको पता चला कि इसका फ्रैक्चर है। तो उन्होंने क्या किया, सोशल वालों को कॉल कर दी, सोशल वालों ने बच्चे उठा के उसके ले गए। वो कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। वो घर आए हैं, पहले सोशल वालों ने एक मीटिंग की है, और उन्होंने कहा कि हाँ, हमें घर में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई कि बच्चों के साथ कोई वायलेंस हुआ हो या कुछ हुआ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमारे बच्चे ले गए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ये कहना है कि ये पैसों की गेम होती है, यानी कि कोई इश्यू बना लेते हैं ये लोग, और हमारे बच्चे किडनैप करके ले जाते हैं, और फिर ना कोई प्रॉपर कोई आपको एक होता है कि एक वार्निंग दी जाती है, एक वार्निंग होनी चाहिए यार कि आप, अच्छा ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, अगर आपके ऊपर कुछ मसला है, मैं आपको बोलूंगी कि जी ठीक है, हमें ये प्रॉब्लम नजर आ रही है कि बच्चे की ये चीज में कमी है, और ये चीज कमी है,
तो हम आपको ये गाइड करते हैं कि आपने ये करना है कि आप इसको इस तरह कर ले, इस तरह कर ले, आपको हेल्प चाहिए, स्टेप्स होते हैं, प्रॉपर स्टेप्स के साथ हम चलना आपको प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, ठीक है। वो सपोर्ट में आपको कोई लेडी दे दी जाएगी जो आपको घर में आके हाँ, हेल्प कर देगी। तो यहाँ पे है ये सिस्टम, यहाँ पे है और इनका ये ड्यूटी है इनकी। तो वो फिर ये कि उसके बाद अगर आप बार बार वही मिस्टेक कर रहे हो, फिर आपको लगता है कि हाँ ये कुछ प्रॉब्लम है, तो ज्यादातर पेरेंट्स को वो किनके लिए जो ड्रग्स लेते हैं उनके भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि वो तो चलो मैं कहती हूँ जेन्युइन केसेस हाँ, उनके तो लेने चाहिए। हाँ, तो कुछ ड्रग्स वाले हैं, कुछ हैंडीकैप्स होते हैं जो बेचारे अपने बच्चों की नहीं उस तरह नहीं कर हाँ। सकते। मैं इधर एक बात करना चाहूंगी, फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। आप उसके बारे में क्या करेंगे? मैं रिसेंटली आपसे एक वाकया शेयर करूंगी। मैं एक फेस्टिवल पे गई, उधर एक औरत थी, पाकिस्तानी औरत थी। तो उन्हें नहीं पता था कि मुझे उनकी समझ आ रही है, ठीक है। वो अपने बच्चे को उसका बच्चा बैठा हुआ था किसी राइड पे, तो आई है दूर से, तो कहती तो आके कहती है एथे जुत्ती लावा के घर जाके जुत्ती लावा। तो आप मुझे तो आपने आगे से कह देना था ऐथे ही ला लो है। अगर उधर मतलब कि आप किस तरह की लैंग्वेज अपने बच्चों के साथ नहीं, यूज कर रहे हो, मतलब इसका मतलब है आपके घर में वायलेंस चलता है इस तरह का कि आप जूतियों से अपने बच्चों को मारते हो? नहीं, मैं छोटी सी बात हुई, मैं आप लोगों की बात की है कि अपॉइंटमेंट्स का करें, स्कूल्स में करें और पब्लिक प्लेसेस पे अपने बच्चों को ना डांटे बिला वजह। और बाकी रही बात के बिला वजह क्या, अगर वजह भी बनती है तो भी अवॉइड करें इस चीज को। और बच्चों का जो हॉलीडेज होती है उसमें बच्चों को फन वगैरह करवाएं और उनकी ड्रेसिंग का ख्याल रखें, उनके हर चीज का। और थोड़ा हॉलीडेज में जरा बच्चों को फंक्शन करवाएं, बच्चों को आप लेके जाएं। तो ये सारी चीजें। और इवन के इधर मुझे भी रिसेंटली पता चला है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, तंग आगे थक गए हैं पेरेंट्स बच्चों को संभाल के, तो वो इवन की इतनी हेल्प भी ले सकते हैं सोशल से। उनको कहते हैं कि भाई इस वीकेंड में हम बच्चे नहीं रख सकते, इनको ना वीकेंड के लिए आप लोग रख लो, अच्छा ठीक है। और वो पेरेंट्स जो है ना वो अपना एंजॉयमेंट करने के लिए चले जाते हैं। यानी कि ये भी सपोर्ट हुई ना, ये सपोर्ट हुई और वो देते हैं। और आप ये सपोर्ट ले सकते हो अगर आप बहुत फेडअप हो गए हो, आप थोड़ा टाइम हस्बैंड वाइफ इकट्ठा स्पेंड करना चाहते हैं, आप लोग इनकी सोशल वालों की हेल्प ले सकते हो कि वीकेंड पे हम लोगों ने कहीं जाना है, हमारा कोई प्लान है, तो वो आपके लिए। लेकिन दुआ बात पता है क्या है, पेरेंट्स अब डर गए हैं, सोशल के नाम से डर गए। हाँ, वो अब हेल्प लेने भी नहीं जाते। हाँ, वो समझते हैं यार इनके साथ कांटेक्ट करेंगे तो बच्चे ले लेंगे हमारे। तो वो अब लोग इतना डर गए हैं। और पाकिस्तानी फैमिलीज तो बहुत डरी हुई है इस टाइम पे, यहाँ पे बहुत ज्यादा। और वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि हस्बैंड उनके जो मर्द है वो काफी देर से इन कंट्रीज में आए हुए हैं, फैमिलीज पाकिस्तान में रह रही थी, अब आके कहीं उन्होंने माइंड सेटअप ही नहीं होता है। हाँ, और आपकी वो अटैचमेंट नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो वो मियाँ बीवी के झगड़े शुरू होते हैं। बीच में फ्रस्ट्रेशन क्या होती है, हस्बैंड बीवी पे फ्रस्ट्रेशन निकालता है, बीवी अब बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकालती है। तो वो फिर कहीं ना कहीं ये सारा कुछ जो है ना आपके आ जाती है बात फिर से आपके पेशेंस पे कि खुदा अपने आप को जरा संभाल के रखे, अपने आप को कंट्रोल करके, अपने जो आपके जो इमोशंस है ना उसका रिमोट कंट्रोल जो है ना वो अपने हाथ में। वॉशरूम में जाके बहनों अपने बाल खींच लिया करो, अपने आप को मुंह पे चपेड़े मार लिया करो, लेकिन बच्चों को ना मारो। नहीं यार, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, अपने क्या आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। नहीं, बस मैं यहाँ ही इसको थोड़ा रैप अप करते हैं और मैं आपको कहती हूँ कि टाइम काफी हो गया, फिर कुछ लोग बोर भी हो गए, कॉफी भी खत्म हो गई है। तो अब आप इधर क्या मशवरा देंगे एक मेन मशवरे के साथ कि हम अपनी बहनों को भाइयों को किस तरह हमें अच्छा इतने दिए हैं कि हाँ यही है कि आप पेशेंस लेवल थोड़ा है ना अपना। और थोड़ा सा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मेरा रह जाना था, वो मैंने ये बात करनी थी कि अब क्या है कि बच्चे स्कूल, अब एक और स्कूल का वाकया मुझे अभी पता चला था, वो भी सोशल केस हुआ है कि बच्ची 11 साल की स्कूल में। अब आपको पता है कि आपके बच्चे को एजुकेशन स्कूल में जा रहे हैं, वहां पे लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। ऑफकोर्स वो एज अ बहन भाई फ्रेंड्स, बच्चों के माइंड में वो चीज नहीं है जो पेरेंट्स के माइंड में है कि हमारी लड़की 9 साल की चाहे 8 साल की बच्ची है, ये लड़कों के साथ नहीं बैठेगी, लड़कों के साथ बात नहीं करेगी। अब आप क्लास में जाके टीचर्स को कह रहे थे कि हमारी बच्ची लड़कियों के साथ बैठे, लड़कों के साथ नहीं बैठे। ये वो बहुत चीज इस चीज को माइंड करते हैं। भाई ऐसे बच्चे क्यों लेके आए, पाकिस्तान ही जाना चाहिए। हाँ, रखते उधर ही। तो अब बात क्यों हुई है, 11 साल की बच्ची ग्राउंड में खड़ी है, बाप लेने आया है, पाकिस्तानी फैमिली है, बाप लेने आया है, बच्ची का क्लास फेलो कोई आया, उसने कोई बात की है, पता नहीं कोई क्लास की जो भी स्कूल में बात की, कोई बात कर रहे थे दोनों, बाप ने एंटर होते ही रख के थप्पड़ मारा बच्ची के मुंह पे। पहले अपने पे नहीं मारा मुंह पे? नहीं, वो बच्ची को थप्पड़ मार दिया ग्राउंड में कि तुम लड़के से क्यों बात कर रही हो।
तो तुम 12 घंटे उस स्कूल में छोड़ के आए हो बच्ची को अकेले। हाँ। वो तुम्हारे इस थप्पड़ की डर से पूरा वो क्या कहते हैं कि वो क्या करेगी, वो किस कोने में बैठे हो बच्ची? ये मैं कहती हूँ, फिर आप इस तरह के आप उनको समझाते नहीं हो, अपना कल्चर नहीं बताते हो, इवन कि आप रिस्ट्रिक्शंस लगा लेते हो, वो फिर बच्चा ज्यादा गलत की साइड यार आपने अपने बच्चे को अच्छे बुरे की तमीज दे कि दी, इसमें कुछ गलत है, हाँ, फिर वो बच्चों को तो और तजस्सुस होएगा ना कि तजस्सुस पता होता है। नहीं लड़कों से बात करने में हाँ। क्या मजा है। नहीं, आप अगर आप अच्छे बुरे की तमीज दोगे अपने बच्चों को, ऐसे अपने बच्चों को दे कि वो उसको जेवर समझ के पहने, ना कि हथकड़ियां समझ के वो समझे कि हम जकड़े गए हैं इसमें, हाँ। और वो उसको तड़वाने की और कोशिश वही में बच्चे लगे। ज्यादा गलत निकलते, मैं आपको बता दूं, वही भागेंगे, वही करेंगे जिनके साथ जिनके आप ज्यादा ज्यादा सख्ती करोगे। जैसे स्प्रिंग होता है, जब हम स्प्रिंग को नीचे प्रेस करते हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जाता है, तो यही बच्चों का हाल है। आप जितना उस चीज के ऊपर प्रेस करेंगे हाँ। वो ऑपोजिट जाएंगे, आप जितना उनको फ्री और थोड़ा सा रिलैक्स रिलैक्स रखेंगे रखेंगे और अपने भाई बातें करो, बातें करो, communicate बैठो, करो। टाइम दो, हाँ। कम्युनिकेट करो, उनके प्रॉब्लम सुनो, अपने प्रॉब्लम्स बताओ कि आप उनके लिए क्या करते हो, उनके साथ शेयरिंग करो। बिल्कुल, और बच्चों के साथ अपने इमोशंस को भी शेयर करें और बच्चों की बात सुने, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। आपके पास यहाँ पे 2 दिन होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है, बच्चों के साथ बैठो, बातें करो, उनको बाहर लेके जाओ, उनको समझो, उनकी फीलिंग्स को भी और अपनी भी बताओ। हमारे दोस्तों को टाइम दे देते हैं, ठीक है, हाँ। उनको पता ही नहीं, परवाह नहीं बच्चे किधर नहीं, थोड़ा टाइम अपने बच्चों के लिए और निकाल दो। माए अपने घरों के कामों से वो फ्रस्ट्रेट हुई होती है, हाँ। वो चीख के दबाओ यहाँ से, हाँ। मेरे पास ना आना कोई भी, इसलिए वो फिर बच्चे कहाँ गए आपके? वो वही वाली गालियां देती है। मैं यहाँ पे वो गाली नहीं बोलने लगी, गाने थे पुत्र नहीं। है, वो फिर यही कहेंगी और क्या कहेंगी। नहीं, प्लीज आप अपने बच्चों को बचाएं। मैं तो ये कहूंगी, ये आग फैली हुई है और हाँ, प्लीज और इस आग को आपने बुझाना, मजीद लगाना नहीं है। हाँ, और आप अपनी ना बहुत गलत अपने बच्चों पिक्चर के में- फ्यूचर के लिए तुम लोग इधर इन मुल्कों में आते हो और आके आप पता नहीं क्या समझते हो कि इधर भी आप लोगों ने वही रूल्स लगाने हैं। और लोग क्या तुम लोग इधर कोई प्राइम मिनिस्टर हो? नहीं। कौन हो तुम लोग अपने रूल्स बनाने वाले? नहीं आप करो, लेकिन अपने बच्चों को खुद एजुकेट करो और अपने बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज हाँ, बताओ सिखाओ। और अपने आप को भी एजुकेट करो और अपने बच्चों को बचाएं। मैं कहती हूँ वो कल को बच्चे सोशल के हाथों में चले गए, फिर वो आपके भी नहीं रहने भाई। आपके भी नहीं रहने, किसी गोरे की फैमिली में दे देंगे, कहीं दे देंगे, फिर कहाँ से ढूंढते फिरोगे आप? हाँ, फिर सारी उम्र रोने से बेहतर है कि अपने आप में थोड़े से चेंजेस अभी से पैदा कर लो। बिल्कुल। अब कहीं आते मैं एक और फैमिली थी, आपकी तो फैमिली Sorry, नहीं यार आप लोग मेरे पास- सर्च कर लेना प्लीज। अच्छा नहीं, एक फैमिली थी, उन्होंने कहा हमारे बच्चे लास्ट हमारे बच्चे शलवार कमीज, लड़कियां थी उनकी, शलवार कमीज पहन के जाएंगी स्कूल्स में। क्यों? ये नहीं कि ओके यहाँ पे यूनिफॉर्म्स नहीं होते, तो अब बाहर बर्फ पड़ रही है और आपके बच्ची आपकी सिल्क की शलवार कमीज पहन के ऊपर जैकेट पहन के कांपती हुई स्कूल में जा रही। आप क्या है, आप क्या दिखा रहे हैं आप यार? खुदा के लिए जीन्स और लॉन्ग शर्ट्स में कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ आपका नहीं जहाँ है। तक आपका जिस्म ढका हुआ है, हाँ, तो आप इन चीजों को ना अपने दिमाग से निकाल दे। शलवार कमीज कोई मजहबी ड्रेस नहीं है हमारा, शलवार कमीज मजहबी ड्रेस नहीं है। हाँ। मैं ये भी बात करना चाहती हूँ, कुछ लोगों ने शलवार कमीज को मजहबी ड्रेस बना लिया है, ये नहीं है। अरब में इस्लाम आया था और वहां पे शलवार कमीज नहीं थी, ये याद रखें। इसलिए कुछ भी पहन सकती हैं बच्चियां, क्या कहते हैं उसको, लॉन्ग ड्रेसेस पहन सकती हैं, लॉन्ग शर्ट्स पहन सकती हैं। आप अच्छा सा उनको ड्रेसेस दें, ड्रेसिंग करवाएं और मौसम के हिसाब से और यहाँ के कंट्री के हिसाब से। ठीक है, फिर आज का खत्म करते हैं, वरना कोई और सुनाना कुछ बहुत बहुत ज्यादा हो गए। थैंक यू सो मच हम लोगों को बर्दाश्त करने का। इसी शो पे हम अपना इसी नोट पे अपना शो वाइंड अप करते हैं। इख्तिताम करते हैं। कभी ना कभी तो आ जाएगा ना इसको, कभी ना कभी आ इसी जाएगा। नोट पे हम अपने शो का इख्तिताम करते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातें जिनसे आपको पसंद आई होंगी और नेक्स्ट गुस्सा आया है तो वी आर सॉरी, हमें किसी को हर्ट नहीं करना था। हमें भी उतनी तकलीफ होती है जब हम सुनते हैं कि एक पाकिस्तान की गलत पिक्चर जा रही है कि जी पाकिस्तान में पता नहीं लोग इतने वो अनएजुकेटेड है, उनको पता ही नहीं कि बच्चों को कैसे। ये तो शुरू ही, इनको कोई नहीं स्टॉप कर सकता टेप रिकॉर्डर को। अल्लाह हाफिज कर ले प्लीज। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।